नहीं, बिल्कुल जेडीयू को मैं हराना चाहता हूँ। मैं इस बात में मैं बिल्कुल भी शाई अवे नहीं करूँगा। मैंने बोला कि जनता दल यूनाइटेड को गया हुआ एक एक वोट हमारे आने वाले बच्चों को पलायन के लिए मजबूर करेगा। मैं चाहता हूँ कि जनता दल यूनाइटेड का हर एक प्रत्याशी हारे, और हारना ज़रूरी है। मतलब मुख्यमंत्री जी पिछले 15 साल में, प्रभु जी बहुत लंबा समय होता है 15 साल। आप चाहते तो आप क्या नहीं कर सकते हमारे प्रदेश में। आप छोटा सा खूबसूरत प्रदेश, इतनी अनंत संभावनाएं। रिलीजियस टूरिज्म की बात करें, मैं जब मैं अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण को मैं देखता हूँ, मेरा दिल कौंधता है कि भैया क्यों माता सीता का सीतामढ़ी में हम लोग इस तरीके के मंदिर का निर्माण क्यों नहीं कर सकते। क्यों मेरे मुख्यमंत्री जाकर मेरे प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं करते और बोलते कि एक कॉरिडोर बनाए कि जो अयोध्या जाए उसके बाद माता सीता के यहाँ दर्शन के लिए आए। भगवान महावीर, कितने ऐसे जैन समाज के लोग हैं जो मेरे संपर्क में हैं, जो यहाँ पर आकर निवेश करना चाहते हैं, बोलते हैं कि हमारे भगवान की जन्मस्थली है, हम इसको दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह बनाना चाहते हैं, बट क्लियरेंसेस ही नहीं मिलते हैं यहाँ से। एक आप जो मौसम वैज्ञानिक की बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि इस बार आपने मौसम की सही, आपने भविष्यवाणी सही, आपने सही तरीके से मौसम को परखा है, जांचा है? पापा ही परख के गए हैं, और पापा ने मुझे ये बात बोली है कि डरना नहीं है कभी किसी चीज़ से, अकेले चलने में डरना नहीं है। वो हमेशा मुझे बोलते हैं कि शेर का बच्चा होगा तो जंगल चीर के निकल जाएगा, गीदड़ होगा तो वहीं मारा जाएगा। तो मैं शेर का बच्चा हूँ, जंगल चीरने के लिए निकला हूँ। अगर कहीं कामयाब नहीं रहा तो ठीक है, अपनी मौत खुद मारूंगा। एक खतरा आपको नहीं लगता कि जैसे 2005 में देखे रामविलास पासवान जी की पार्टी, आपकी पार्टी जो आज आप जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, उस समय आप पॉलिटिक्स में नहीं थे, इसलिए रामविलास पासवान जी की पार्टी कह रहा हूँ, तो मैंने देखा कि उस समय तो आपके विधायक तो जीत के आ गए थे काफ़ी, लेकिन बाद में हुआ ये कि चूंकि वो सब बाहर से आए थे, आपने ऐन वक्त पर टिकट उनको दिया था, तो सब छोड़ के भाग खड़े हुए अपनी पार्टी को। तो ऐसा डर नहीं लगता कि इस बार भी बहुत सारे लोगों को आप दे रहे हैं जो बाहर से अचानक आ गए रातों रात? नहीं, ये संख्या अगर आप देखेंगे, आप पहली सूची देखेंगे, अभी दूसरी सूची अभी कल हम लोग निकाल देंगे, अगर आप उसको भी देखेंगे तो ये संख्या कंपैरेटिवली बहुत कम है। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो पार्टी में, और ख़ास तौर पर बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, ये बात मैंने बार बार कही है, और प्रत्याशियों से हम लोगों ने शपथ पत्र भी करवाया। ये बात हम लोगों ने कही है कि जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन के साथ है, जो बिहार को आगे बढ़ता हुआ, अगर कोई व्यक्तिगत हित पे अगर कोई है यहाँ पर, तो उनको मैं खुद ही नहीं चाहता कि वो मेरी पार्टी में रहे। अगर सबसे पहले पापा भी यही बोलते थे कि देश हित होता, उसके बाद पार्टी का हित होता, और अंतोगत्वा व्यक्तिगत हित। तो जो भी प्रदेश के हित में है और जो भी पार्टी के हित में है, वही साथ में आए। आसान रहा अगर मेरे को चुननी होती ना प्रभु जी, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, अगर बिहार पे सिर्फ राज करने की बात होती ना, तो मैं जिस गठबंधन में हूँ, उस गठबंधन में मुझे जितनी सीटें मिलती, मुझे लगता है लोकसभा की तरह वही 100% स्ट्राइक रेट रहता, जितनी लड़ता उतनी जीतता, और शायद अगली सरकार में थोड़ा बहुत ठीक ठाक रिप्रेजेंटेशन भी हम लोग को मिल जाता। पर बिहार पे राज करने की नहीं, बिहार पे नाश करने की मेरी लड़ाई है। मुझे संघर्ष का रास्ता मैंने खुद चुना है। मेरे पास तो विकल्प था, मेरे पास तो ऑप्शन था कि हम लोग जितनी सीटें देते मैं आराम से लेता, बैठता, जीतता। कितने सीट दे रहे थे आपको? आप यकीन मानेंगे अगर मैं इस बात को बताऊं, मेरी 4 बार मेरी जेपी नड्डा जी से मुलाकात हुई, 2 बार मेरी अमित शाह जी से मुलाकात हुई, सामने बैठकर एक बार सीटों की संख्या पे चर्चा नहीं हुई। हाँ, मुझे फ़ोन के माध्यम से मुझे ज़रूर कुछ 15 या 20 सीटों का इस तरीके का ऑफ़र मैं ज़रूर सुन रहा था, एक बार सीटों की चर्चा हम लोग की नहीं हुई। मेरी निरंतरता में जितनी बार बातचीत हुई, उतनी बार मेरी सिर्फ बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, बिहार को फर्स्ट बनाने को लेकर ही। मतलब आप अपने एजेंडे पर टिके रहे कि मुझे ये शामिल कराना। आप जो बोल रहे थे कि जो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम या फिर पहले जो एनडीए का एजेंडा बने, उसके बाद जब मुख्यमंत्री ने 7 निश्चय पार्ट 2 की घोषणा कर दी, फिर तो संभावना ही खत्म हो गई, और उसके बाद फिर हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग अकेले लड़ेंगे।